हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत सारे टाइम से बच्चे पूछ रहे थे कि सर वायरसेस एंड एंटीवायरसेस पे एक एमसीक्यू सेट लेके आए। तो वायरसेस एंड एंटीवायरसेस में मैंने आपको बड़ा एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस कितने हैं वो सारे पढ़ाया है। मॉलवेयर क्या होता है, उसमें हमारे पास मॉलवेयर के कितने टाइप्स है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन एक बार वो सारा जो है उसको एक बार रिमाइंड करवाने के लिए मैंने एक आज एमसीक्यू सेट आप लोगों के तैयार किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए, इस एमसीक्यू सेट में हमारे पास नियर अबाउट 20+ एमसीक्यूज़ है। तो इसमें आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है आपने इसमें और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। पहला एमसीक्यू है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन वाईफाई हैकिंग। इनमें से कौन सी टेक्निक वाईफाई हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए इज़ ईयर क्रैकिंग, ऑप्शन बी इज़ वायर शॉक, ऑप्शन सी इज़ नॉटन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी टेक्निक है जो वाईफाई हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ ऑप्शन ए, ईयर क्रैकिंग। ईयर क्रैकिंग वाईफाई हैक करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। एक हैकिंग टेक्निक है जिसमें आप किसी का जो है ट्रैक करते हैं, किसी का जो वाईफाई है उसको ट्रैक पे रखते हैं और उसके बाद उसका वाईफाई जो है आप हैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के फादर कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए इज़ जॉन मैकेफे, ऑप्शन बी इज़ वान न्यूमैन, ऑप्शन सी इज़ ऑगस्ट किरचॉफ, ऑप्शन डी इज़ टिम बर्नर्स-ली। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो है ऑगस्ट किरचॉफ। अगर आपके पास यहाँ पे बॉब थॉम्पसन भी होगा तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बॉब थॉम्पसन और ऑगस्ट किरचॉफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, malware that appears to be useful but not replicative, but not self-replicative, but creates a backdoor entry for malicious users to access your computer is। हमारे पास एक ऐसा मॉलवेयर है जो आपके जो सिस्टम में जो है सेल्फ रेप्लिकेटिव तो नहीं है, लेकिन बैकडोर एंट्री करता है ताकि आपके कंप्यूटर का जो है बिना आपके इजाज़त के उसका एक्सेस लिया जाए। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ वर्म, ऑप्शन सी इज़ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी इज़ रैनसमवेयर। तो क्या कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे मॉलवेयर को? उसको हम कहते हैं, आपको बिल्कुल याद होगा, उसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, जो बैकडोर एंट्री, जैसे आपको नहीं लगता है कि मेरे लिए मैलिशियस है, लेकिन वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आइडेंटिफाई द मॉलवेयर विच डज नॉट रेप्लिकेट और क्लून थ्रू एन इन्फेक्शन। हमारे पास एक ऐसा मॉलवेयर है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, जो अपने आप को क्लून नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्शन कर देता है। ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ वर्म्स, ऑप्शन सी इज़ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी इज़ रूट किट्स। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है काइंड ऑफ, लेकिन ये आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन जो, इसका आंसर जो है वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स हमारे पास एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मॉलवेयर है जो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता है, लेकिन आपके सिस्टम को जो है इन्फेक्शन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास, विच इज़ द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग। इनमें से कौन सी टेक्निक है हैकिंग की जो लीगल मानी जाती हैं? ऑप्शन ए इज़ क्रैकिंग, ऑप्शन बी इज़ नॉन एथिकल हैकिंग, ऑप्शन सी इज़ एथिकल हैकिंग, ऑप्शन डी इज़ हैकटिविज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इंडिया में अलाउड है, आप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स इसमें आप सीख सकते हैं एथिकल हैकिंग में। सो इट्स लीगल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Malware attack that uses a legitimate ads or adworks to covertly deliver malware to unsuspected user driven by download is called as। यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास ऑलरेडी हाईलाइटेड है, लेकिन आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। हमारे पास एक मॉलवेयर अटैक होता है जो आपको लेजिटिमेट एड्स वगैरह या लगते हैं, लेकिन बैकएंड में आपके जो है सिस्टम पे वो जो है कुछ मॉलवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और ये हमें कुछ एड्स वगैरह जो होते हैं उन एड्स के थ्रू आते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपके पास सिलेक्टेड ही है, तो मालवर्टाइजिंग उसको कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, वो टेक्निक जिसमें आपके एड्स के ज़रिए आपके सिस्टम पे मॉलवेयर का जो है अटैक किया जाए उसको हम मालवर्टाइजिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टेक्निक ऑफ डिडक्टिंग ए नेग्लिजिबल अमाउंट फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नोन एज। ऑप्शन ए इज़ सलामी टेक्निक, ऑप्शन बी इज़ पेनी शेविंग, ऑप्शन सी इज़ पेनी स्लाइसिंग, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। देखिए, हमारे पास एक टेक्निक है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर इनसे एक एक रुपया ही
जो है डिडक्ट इनके अकाउंट से किया जाएगा। अगर ये मान लीजिए ये 1000 लोग हैं तो ये 1000 बन जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर मिलियंस में लोग होंगे, अगर इनके अकाउंट से एक एक रुपया ही डिडक्ट किया जाए किसी तरीके से, किसी टेक्निक से, तो उससे हमारे पास ह्यूज अमाउंट आ जाता है। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? उसको हम सलामी टेक्निक भी कहते हैं, उसको हम पेनी शेविंग भी कहते हैं, उसको हम पेनी स्लाइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, हु इज़ फादर ऑफ वायरोलॉजी? फादर ऑफ वायरोलॉजी किन को माना जाता है? फादर ऑफ वायरोलॉजी किन को कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ जॉन मैकेफी, ऑप्शन बी इज़ रे टॉमलिंसन, ऑप्शन सी इज़ फेडरिक कोहेन, ऑप्शन डी इज़ वॉन न्यूमैन। तो वायरोलॉजी के जो फादर है वो वॉन न्यूमैन माने जाते हैं। इसी तरह जो जॉन मैकेफी है ये फादर ऑफ एंटीवायरस माने जाते हैं। ठीक है, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोड रेड इज़ है, कोड रेड हमारे पास क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कोड रेड क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो कोड रेड है ये बहुत फेमस है, ये एक टाइप ऑफ वायरस है, इसको याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कोड रेड इज़ अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स? इसमें आप कौन से ऐसा अटैक को जो है आप मान सकते हैं कि ये कंप्यूटर थ्रेट है? ऑप्शन ए इज़ डॉस अटैक, ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको याद रखें आप। ऑप्शन बी इज़ फिशिंग, ऑप्शन सी इज़ सॉलिसिटिंग, ऑप्शन डी इज़ बोथ बी एंड सी। देखिए सॉलिसिटिंग क्या होता है? जहाँ पे लोगों से आप पैसे मांगते हैं किसी तरीके से और उनसे पैसे जो है ले लेते हैं, उसको हम सॉलिसिटिंग कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फ़िशिंग जो है, इसी आपको पता है, किसी तरह आप जो है धोखा देते हैं, चीट करते हैं लोगों को, उनको जो है कोई साइट या कोई लिंक उनके ईमेल वगैरह में भेज देते हैं जो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की लिंक हो। तो आप वहाँ पे अपना रजिस्टर, अपने आप को रजिस्टर वगैरह करते हैं, तो जहाँ पे आपका डेटा वगैरह उनके पास चला जाता है तो वो फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम वगैरह को हैक कर सकते हैं या आपके कभी अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर थ्रेट है जो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, उसको हम कहते हैं डॉस अटैक। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ाया जाता है उनके सिस्टम पे, ताकि जो उनके कस्टमर्स वगैरह हैं उनको पूरी तरह अच्छी तरह से सर्विस ना मिले। इसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस हमारे पास एक क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज ऑल टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर? अभी तक के सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर किन को माना जाता है? इनके एक कंपनी भी है। ऑप्शन ए है केविन मेटनिक, ऑप्शन बी है अल्वी ब्रदर्स, ऑप्शन सी है बॉब थॉम्पसन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो अभी तक के सबसे जो बेस्ट हैकर माने जाते हैं वर्ल्ड के, वो है केविन मेटनिक। इनकी एक जो है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एक कंपनी भी है। केविन मेटनिक इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर ऑफ ऑल टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं। अनदर नेम फॉर कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर एंटीवायरस का एक और नाम है। ऑप्शन ए इज़ वैक्सीन, ऑप्शन बी इज़ वर्म, ऑप्शन सी इज़ DES, ऑप्शन डी इज़ AES। देखिए जो AES और DS ये हमारे पास दो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स है। वर्म आपको पता है क्या है? ये हमारे पास एक तरह का मॉलवेयर है। लेकिन एंटीवायरस जो है ये हमारे कंप्यूटर की एक सिक्योरिटी है, इसलिए इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जो है वैक्सीन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ईमेल? फादर ऑफ ईमेल किन को माना जाता है? ऑप्शन ए इज़ मार्क एंडरसन, ऑप्शन बी इज़ एरिक बिना, ऑप्शन सी इज़ रॉम टॉमलिंसन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ ऑप्शन सी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली आप तक आंसर्स पहुँचा दूँ, ताकि आप लोगों का टाइम जो है बहुत कीमती है, ताकि आपका बहुत कम टाइम यहाँ पे लग जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक मेल वॉज सेंट इन, कब पहला इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजा गया था? तो दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ 1965, ऑप्शन बी इज़ 1971, ऑप्शन सी इज़ 1969, ऑप्शन डी इज़ 1985। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1969, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर। आप कभी कभी ईमेल को मेल सर्वर से ही, जो अपने कंप्यूटर के बगैर ही आप अपने मेल सर्वर से ही डायरेक्टली वहाँ पे आप अपने ईमेल्स को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जो है अपडेट कर सकते हैं, अगर कुछ करना है वहाँ से सेंड कर सकते हैं।
वो सारी चीज़ें वहाँ मेल सर्वर से ही कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल लगता है, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ SMTP, ऑप्शन बी इज़ POP, ऑप्शन सी इज़ IMAP, ऑप्शन डी इज़ MIME। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल को डायरेक्टली मेल सर्वर से जो है रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, इसको इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये इस्तेमाल होता है अगर आप डायरेक्टली मेल सर्वर से कोई भी जो है मेल वगैरह अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं। हमारे पास ये भी है एक प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे मेलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन POP हमारे पास एक है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी हमारे इनबॉक्स वगैरह में जो है मेल्स वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपसे मेल सर्वर के बारे में पूछा जाए तो IMAP इसके लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बैक स्कैटर इज़ ए। हमारे पास बैक स्कैटर एक टेक्निक है, क्या होता है इसमें? ऑप्शन ए इज़ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन spam email, option B unsolicited email, option C is person who sent spam emails, option D delivery failure reports of junk email sent। देखिए हमारे पास ये जो बैक स्कैटरिंग क्या है, ये होता है आपने कोई ईमेल भेजा ही नहीं लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके पास जो डिलीवरी फेलियर रिपोर्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं बैक स्कैटरिंग, खामखा परेशान करने को। तो ये हमारे पास है बैक स्कैटरिंग, एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम किसी बंदे को भेज देते हैं डिलीवरी रिपोर्ट्स कि आपका मेल डिलीवरी नहीं हुआ है, लेकिन उसने बेचारी ने वो मेल भेजा ही नहीं, वो अपना मेल से कोई चीज़ फिर मजबूरन फॉरवर्ड करता है, तब जाके उसका ईमेल वगैरह जो है उस हैक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाते हैं। एंटीवायरस इज़ है, एंटीवायरस क्या है? ऑप्शन ए इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज़ प्रोग्राम कोड, ऑप्शन सी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये तो एक तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ही है, दूसरा ये प्रोग्राम कोड ही होता है। जो भी एंटीवायरस हो या वायरस हो वो प्रोग्राम कोड ही होता है, इसको याद रखें। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है ही एंटीवायरस, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द मलेशियस प्रोग्राम अपेयरिंग टू बी लेजिटिमेट। हमारे पास एक मलेशियस प्रोग्राम होता है, मॉलवेयर होता है जो हमें लेजिटिमेट लगता है, इज़ कॉमनली यूज टू टारगेट बैंक्स। जो बैंकिंग सेक्टर्स एंड पेमेंट सिस्टम्स को ज़्यादातर उनका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ बैकडोर, ऑप्शन बी इज़ रैनसमवेयर, ऑप्शन सी इज़ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी इज़ वर्म। तो ऐसे मॉलवेयर को क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑप्शन सी, ट्रोजन हॉर्स को हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अ कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोपेगेट अक्रॉस नेटवर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिक्योरिटी पैचेस ऑफ नोन वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, हमारे पास कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स हैं जो फॉर एग्जांपल बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिक्योरिटी पैचेस रहते हैं। इनको पता चलता है कि हमारे सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी पैचेस है जहाँ पे कोई भी अटैक कर सकता है। उन सिक्योरिटी पैचेस को जो है कवर करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो हैकर है वो उन सिक्योरिटी पैचेस को, हम इसको सिक्योरिटी लूप होल भी कह सकते हैं, उन लूप होल्स का पता ना चले, इसलिए हम कभी कभी अपडेट्स लाते हैं। उन अपडेट्स जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ की लॉगर, ऑप्शन बी इज़ पैच मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज़ स्पाईवेयर, ऑप्शन डी इज़ इथिकल वर्म। उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पे अगर आपके पास नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे तो आपने ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो वहाँ पे देखता है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पैच तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी वेलनरेबिलिटी तो नहीं है, उसके लिए अपडेट्स आते हैं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में भी आते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स, ठीक है, ताकि पैच वगैरह अगर कहीं पे हो जहाँ पे अटैक होने का खतरा है उसको कवर किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? क्या उसको की लॉगर कहते हैं, क्या उसको पैच मैनेजमेंट कहते हैं, क्या उसको स्पाईवेयर कहते हैं, या फिर उसको इथिकल वर्म कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इथिकल वर्म। इस चीज़ को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, मॉलवेयर दैट टेक्स ओवर विक्टिम्स मशीन एंड अब्यूजेस कंप्यूटर रिसोर्स टू माइन डिजिटल करेंसी एंड ट्रांसफ़र इट टू द क्रिमिनल्स डिजिटल वॉलेट। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा चलती है। आज तो डिजिटल करेंसी का ज़माना है। यहाँ पे क्या करता है, एक मालवेयर ऐसा होता है जो आपके कंप्यूटर पे चलता है, जिसका आपको पता भी नहीं है आपके कंप्यूटर पे किसी और ने डिजिटल करेंसी जमा करके रखी हुई है। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे एक वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट, जहाँ पे जो है आपकी डिजिटल करेंसी रहते हैं, उसमें स्टोर रहते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं उसका नॉलेज ही नहीं होता है कि मेरे कंप्यूटर पे जो है मेरे वॉलेट में डिजिटल करेंसी जमा की जा रही है और मुझे क्रिमिनल बनाया जा रहा है, मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, सॉरी। तो ये आपके इस मशीन पे इंस्टॉल किया जाएगा
ये मॉलवेयर, ताकि जो भी डिजिटल करेंसी आपके वॉलेट में जमा होगा, कल को अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी आप उसमें फंस सकते हैं। तो ऐसे क्राइम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ डिजिटो क्राइम, ऑप्शन बी इज़ बिटकॉइन स्टीलर, ऑप्शन सी इज़ क्रिप्टो माइनर, ऑप्शन डी इज़ वॉलेट हैकर। ठीक है, ऐसे जो हम मॉलवेयर को हम क्या कहते हैं? ऐसे मॉलवेयर को हम कहते हैं क्रिप्टो माइनर। इसको याद रखें, जहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जब आपके वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में स्टोर की जाती है विदाउट योर नॉलेज, उसको, उस सॉफ्टवेयर, उस मॉलवेयर को हम कहते हैं क्रिप्टो माइनर। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता। क्वेश्चन नंबर 21 है, फायरवॉल के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिनों पहले SSB में, मुझे वो याद नहीं आया, लेकिन याद रखें फायरवॉल जो है ये एंटीवायरस नहीं है बेटा। ये फायरवॉल जो है ये हमारे नेटवर्क को जो है सेव करता है। हमारा नेटवर्क जो होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, तो उस नेटवर्क को बचाने के लिए फायरवॉल जो है एक जो है सिक्योरिटी का काम करता है। लेकिन हमारा जो एंटीवायरस होता है ये हमारे सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रखता है, सेफ रखता है, ताकि हैकर्स को अटैक ना करें या हमारी इन्फॉर्मेशन उस तक ना पहुँचे। अगर दोनों चीज़ें होंगी, फायरवॉल भी होगा और ये हमारे पास एंटीवायरस होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास होलिस्टिक सिक्योरिटी है। नेटवर्क की भी सिक्योरिटी है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम की भी सिक्योरिटी है। तो फायरवॉल जो है ये हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फायरवॉल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज़ चोक पॉइंट, ऑप्शन बी इज़ मीटिंग पॉइंट, ऑप्शन सी इज़ एंटीवायरस, ऑप्शन डी इज़ सिक्योर पॉइंट। फायरवॉल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इट इज़ चोक पॉइंट। होप कि आपको आज के MCQs पसंद आए होंगे और आपको इसमें से कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हाथ लगी होंगी। आई एम श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल इससे मदद मिला होगा। मदद मिला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही से आप लोगों का से इजाज़त लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।